अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और चौथे चैप्टर में हमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो मेगालिथ्स क्या थे? मेगालिथ्स स्टोन बोल्डर्स होते थे जो ब्यूरियल साइट्स को आइडेंटिफाई करते थे, मार्क करते थे। उसको कहते थे मेगालिथ्स। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस 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 इज़ कॉल्ड मेगालिथ। जो ये मेगालिथ्स होते थे ये लोग बनाते थे एंशियंट टाइम्स में। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो हमें इनके बारे में बताते हैं कि जहाँ पर ब्यूरियल साइट्स होते थे वहाँ पे इस तरह के जो स्टूल्स लगे होते थे बड़े बड़े, तो इन्हीं को मेगालिथ्स कहते थे। दीज आर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल एंड यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। तो मेगालिथ्स क्या थे? मेगालिथ्स स्टोन बोल्डर्स होते थे। कॉमन फीचर्स ऑफ ब्यूरियल प्लेस, जहाँ पे ब्यूरियल्स होते थे तो आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म के वो हम कहेंगे थिंग्स मतलब मिलते थे, रिमेन्स मिलते थे। जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट जब डग आउट करते थे तो उनको बहुत सारे किस्म के वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिलते थे। जैसे कि डेड वर ब्यूरीड विथ डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, जब कोई मरता था तो उसके साथ कुछ सामान भी डाला जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद इन लोगों को ये चीज़ें जो हम इनको इनके साथ भेजेंगे वो इनके काम आएंगे। मतलब पॉट्स वगैरह बान ऐसे मंत्रावन सत या बाकी सामान इनके साथ डाला जाता था। और ये आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वहाँ पर जो स्केलेटन्स मिलते थे, एक तो ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते थे और डिफरेंट हॉर्सेस वगैरह उनके भी स्केलेटन्स उनको मिलते थे। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या आयरन टूल्स भी वहाँ पे पाए जाते थे। तो ये कॉमन फीचर्स होते थे ब्यूरियल प्लेसेस के, जहाँ पर ये ब्यूरियल्स होते थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिलती थी। और हमें ये इंफॉर्मेशन भी ये मिलती है कि पुराने ज़माने में भी सोशल डिफरेंस होती थी। तो हमें ये कैसे पता चलता है? तो आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि जो अमीर लोग होते थे उनके ब्यूरियल जब ये देखते थे तो उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स पाई जाती थी। और कुछ ऐसे भी ब्यूरियल्स मिलते थे जिसमें कोई मटेरियल नहीं मिलता था। तो ये हमें दिखाता है कि एक वन ऑफ फ्यूचर है ड्यूरिंग दैट एज कि उस दौरान भी जो अमीर लोग होते थे उनको उनके साथ सामान ज़्यादा जाता था और जो गरीब होते थे उनके साथ उतना ज़्यादा सामान नहीं जाता था। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है ब्रह्मागरी में एक स्केल्ट जो इनको मिला ब्यूरियल साइट में, कि जो स्केल्टन मिला उसको एक माला थी जिसमें गोल्ड्स लगे हुए थे, स्टोन मतलब माला भी मिलती है, और कॉपर बैंगल्स। और एक स्केलेटन जो इनको मिला जहाँ पे उनके साथ जो ब्यूरल है मतलब उनके साथ कोई ऑर्नामेंट नहीं है। तो ये हमें बताता है कि जो सोशल डिफरेंस जो थी वो एंशिएंट टाइम्स में भी थी। तो रिच एंड पोर, रिच के साथ वो बहुत सारा सामान भेजते थे क्योंकि उनका मानना होता था कि जो मरने के बाद इनको ये सामान वगैरह वहाँ पे काम आएंगे। तो इसमें आप हमने एक स्पेशल बेरल के बारे में पढ़ना है जो इनाम गांव में है, में पाई गई थी। तो इस साइड ये एक साइड थी रिवर गॉड, एक ट्राइब्यूटरी है रिवर भीमा की। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, जब कोई एडल्ट मरता था तो इसको ब्यूरी किया जाता था। किसके साथ? इसको मतलब उसको मतलब विद इन द हाउस, मकान के साथ मकान बनाते थे। और उसके साथ वेसल्स भी उनको प्रोवाइड करते थे, खान प्रोवाइड करा, फूड और वाटर भी इनके साथ वो देते थे विद डेट। और एक ब्यूरियल वहाँ ऐसे भी मिली कि उसमें एक 5 रूमड हाउस है, तो उसमें एक स्केलेटन उनको मिला। और क्ले जार्स भी मिले, जैसे कि आज जार्स होते हैं, वो डिफरेंट किस्म के जार्स होते हैं, तो पुराने ज़माने में भी जार्स होते थे। तो ऐसे ही चीज़ इनको उस आर्कोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि जब वो ब्यूरी करते थे इंसानों को, जब कोई मरता था तो इनके साथ वो डिफरेंट थिंग्स भी देते थे।
کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ ہم اس کو جب کوئی مرے گا تو یہ ان کو یہ ساری چیزیں کام آئے گی اس میں جب وہ بیوری کریں گے تو اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہ ان کو ضرورت پڑے گی ان ساری چیزوں کی. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اٹ از اے بیوریل پلیس ایسی ہوتی تھی جہاں پہ لوگ ان کو دفناتے تھے. تو اور ایک ہم نے پڑھنا ہے کہ اس میں اوکیپیشن ایٹ انعام گاہ جو لوگوں کا اوکیپیشن کیا تھا. تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ آرکولوجسٹ جو ہے وہ سروے کرتے ہیں وہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں پھر ہمیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو ان کا کاج کیا ہوتا تھا. ان کو وہاں ملتے تھے ویٹ بارلی ایٹسٹرا آملہ جامن ڈیٹس یا فروٹس وغیرہ ان کے ریمینز وہاں پہ ان کو ملتے تھے. تو اسی سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے یا یہ ان کو سے بھی پتہ چلتا تھا کہ جیسے کہ ریمینز ملتے تھے جانوروں کو فیلو گوٹ شیپ یہ بھی ان کے سکیلٹنس یا ان کے وہ ریمینز ملتے تھے. تو اس سے یہ آرکولوجسٹ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ سارے لوگ کیا آکوپیشن کرتے تھے. تو اسی کے ساتھ آج جو ہمارا وہ چوتھا چیپٹر ہے وہ اختتام پہ پہنچا یا ہم کہیں گے کہ ہم نے آج جو چوتھا چیپٹر ہے وہ ختم کیا. اس میں جو چوتھا چیپٹر تھا اس میں تھا کہ وٹ بکس اینڈ بیوریل ٹیلس اس کیونکہ ہم نے کہا کہ جو ہسٹری ہے بیسڈ ہوتی ہے سورسز پہ. تو اس میں آرکولوجیکل سورس بھی ہوتے ہیں اور لٹریری سورس بھی ہوتے ہیں. جو ہسٹورینس ہوتے ہیں وہ دونوں سورسز کو اچھی طرح سے ایگزامائن کرتے ہیں پھر جا کے وہ ہسٹری لکھتے ہیں اور پھر جا کے ہمیں ڈفرینٹ انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ آج جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم کوشچن دیں گے آپ کو. ٹل دین اللہ حافظ.